हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल। आई नो आप लोग काफ़ी वरीड हो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, नीट पोस्टपोन होगी कि नीट पोस्टपोन नहीं होगी। इसी के चलते एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट सबमिट किया है वो उस एफिडेविट को हमें एक्सेस मिल चुका है और उस एफिडेविट से काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर आती हुई हमें दिखती है और अकॉर्डिंगली हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। गाइज आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है। एक है 11 स्टूडेंट्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और कहा है कि नीट एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। अनदर केस है गुजरात पेरेंट एसोसिएशन, जिनका कहना है कि एग्जाम जो है ये उसी दिन लीजिए, एग्जाम को पोस्टपोन बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन आप में से कम लोगों को पता होगा कि देयर इज थर्ड केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ। वो केस है 4000 स्टूडेंट जो आउट ऑफ इंडिया है, जिनको नीट के लिए अपियर होना है और जिनका कहना है कि ये जो नीट है इसको आप तो ऑनलाइन कंडक्ट करो, नहीं तो फिर एटलीस्ट इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दो कोविड-19 के चलते हुए। मतलब नीट के डेट को लेकर अब 3 केस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट। इसी के चलते एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, वो जो एफिडेविट है ये है वो एफिडेविट, राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, राइट। ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है आई विनोद कुमार साहू, विनोद, अरे इनका भी नाम विनोद है, तो आई विनोद कुमार साहू द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो जॉइंट डायरेक्टर है विनोद कुमार, इन्होंने इस एफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, जहां से हमें क्लियर हो जाता है कि एनटीए का क्या स्टैंड है। ये देखो, जो स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या ये हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई तो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्लियरली एफिडेविट में उन्होंने कह दिया है कि नीट यूजी एग्जामिनेशन शुड नॉट बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ये ऑनलाइन मोड में कतई ही लेना इसको पॉसिबल नहीं है, इसको ऑफलाइन मोड में ही हम कंडक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा एफिडेविट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है हाउ द एग्जामिनेशन हाउ टू बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन को किस तरीके से कंडक्ट करना है, कब कंडक्ट करना है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सब पॉलिसी डिसीजन है। दीज आर ऑल द पॉलिसी डिसीजंस, क्लियरली कह दिया है, दीज आर ऑल द पॉलिसी डिसीजन एंड इज प्योरली विद इन द डोमेन ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी एमसीआई एंड एनटीए। यहां पे इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि एग्जाम कब लेना है, किस तरीके से लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, ये जो अथॉरिटी है ये हमारे पास अथॉरिटी है, राइट। और इसी के चलते हम डिसाइड करेंगे कि अब इस एग्जाम के साथ क्या होगा, क्लियरली बोल दिया है उन्होंने एफिडेविट में, राइट। यहां पे देखो और उन्होंने क्या क्या कहा है, यस। अब देखो, द मैनर एज टू हाउ द एग्जाम हैव टू बी कंडक्टेड इज प्योरली विद इन द डोमेन ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी। ये एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट करना है ये एनटीए का डिसीजन है। ये जो कहना है एनटीए का, उसके जो स्टैंड है एनटीए का, उसको हाई कोर्ट ने मान लिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है द कोर्ट कैन नॉट इश्यू एनी डायरेक्शन कॉन्ट्ररी टू द व्यू टेकन बाय द एक्सपर्ट बॉडी। यहां पे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एनटीए का डिसीजन रहेगा, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एनटीए, इनका जो डिसीजन रहेगा उस डिसीजन के अपोज में ये जो कोर्ट है कोई भी जजमेंट यहाँ पे नहीं देगा, क्लियरली बता दिया है। हाई कोर्ट में ये लोग जीत चुके हैं इस केस को, 4000 स्टूडेंट वर्सेस जो केस था, ऑनलाइन को तो ऑफलाइन में ही हम लेंगे और पोस्टपोन भी नहीं करेंगे। क्लियरली हाई कोर्ट ने भी उनकी इस बात को मान लिया है कि ओके, यू आर द एक्सपर्ट बॉडी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड यू हैव ऑल द राइट टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो और क्या कहा हाई कोर्ट ने, यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये भी कहा वी डू नॉट वांट टू बर्डन विद द जजमेंट एज टू वेदर अ डिसीजन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी कैन बी इंटरफियर विद। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम एनटीए का जो डिसीजन है उसके साथ बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे। इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए फाइनल अथॉरिटी इज द एनटीए। तो एनटीए के लिए एक बड़ी जीत है और जिन स्टूडेंट्स ने जो अप्रोच किया है कोर्ट को कि एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए, इनके लिए तो ये बुरी खबर है, राइट। तो यार क्या फिर हम केस हार जाएंगे, मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता इस केस में, बिल्कुल नहीं। अब इस केस में फिर भी ये तो हो गया एनटीए का वेपन, एनटीए सुप्रीम कोर्ट में मतलब पीठ अपना थिपथिपा रहा है कि देखो हमें तो हाई कोर्ट ने बता दिया है कि आपके डिसीजन के साथ हम इंटरफियर नहीं करेंगे, ऐसे वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है। अब इस केस में स्टूडेंट के पास क्या है, स्टूडेंट के पास है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21A। आर्टिकल 14 आपको देता है लॉ ऑफ इक्वलिटी, मतलब जो बिहार में जो फ्लड आई, अब फ्लड के बिकॉज ऑफ दिस फ्लड स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये जो आपको जो राइट दिया है आर्टिकल 14 ने, इस आर्टिकल 14 का यहाँ पे वॉयलेशन होते हुए दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाता है स्टूडेंट की तरफ से कि इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अनदर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट विल बी आर्टिकल 21A।
आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A आपको देता है राइट टू एजुकेशन, मतलब आपका हक है कि आप पढ़ सको, आपका हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और आपसे ये जो हक है एजुकेशन लेने का कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज आर्टिकल 21A है। नाउ अब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बन जाता है कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस स्टूडेंट्स जो है ये एग्जामिनेशन को अपीयर होने के लिए उनको काफ़ी समस्या जा रही है, काफ़ी जगह पे कंटेनमेंट जोन है, काफ़ी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन इस एग्जाम को अपीयर ही नहीं हो पाएंगे, तो राइट टू एजुकेशन यहाँ पे वायलेट होते हुए दिख रहा है। सो ये है स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, जो जिन्होंने अब जो कोर्ट को जो अप्रोच किया था 4000 स्टूडेंट्स ने और बाकी स्टूडेंट्स का, कि यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो रहा है और यहाँ पे आर्टिकल 21A का वायोलेशन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट यू टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, ये कहना है स्टूडेंट्स का। तो गाइस मैंने आपको बताया, ये था एनटीए का कहना कि इट इज प्योरली विद इन आवर डोमेन एज टू हाउ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, और ये था स्टूडेंट्स का कहना कि नीट एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21A। यही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक थी बुरी खबर और एक थी अच्छी खबर। बुरी खबर एनटी को जो हाई कोर्ट में जीत मिली, अच्छी खबर कि यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21A पे आर्गुमेंट अभी भी कायम है। सो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आता है, बात करेंगे 17 अगस्त को। थैंक यू सो मच। होता है देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या खाक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। ट्रांसफर कर देता है, लाइक दिस एक्टिवेट करेगा, गेट आउट तो निकल जाएगा, राइट? ओके, आप कैसे याद रखो, क्या माइंड गोज वैलिंग वेलकम्स। तो इसको निकाल देते हैं। चलो ये तो निकल गया।